हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्वागत है आपका एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में। हमने टॉपिक का फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था और आज हम सेकंड पार्ट क्लियर करने वाले हैं। पार्ट 2, ये पार्ट 2 होगा। उसके बाद फाइनली क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि कितने प्रकार के जो होते हैं वो धागे बनाए जाते हैं, कितने टाइप से जो रेशे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कपास हमने पढ़ा था और हमने जूट पढ़ा था, और आगे हम पढ़ेंगे कि जो रेशे होते हैं उनसे धागे कैसे बनते हैं और धागों से फिर कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सूती धागे की कताई। मतलब जो सूती धागा होता है, कपास होता है, कपास से ही सूती धागे बनाए जाते हैं। तो जो कपास होता है, सूती धागे होते हैं, उनकी कताई कैसे होती। कताई का मतलब होता है एक रेशे से धागा बनाना। तो रेशे से धागा बनाना कहलाता है कताई करना। रेशे से धागा, रेशे से धागा, ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है कताई। और कताई करने के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं। आजकल तो आज के टाइम पे बहुत सारे मशीनें हो गई हैं जिससे हम रेशों से धागे बनाते हैं। लेकिन जो मुख्य होता है वो होता है हस्त तकुआ या चरखा। हस्त तकुआ होता है जो हाथों से उसकी कताई की जाती है, और दूसरा होता है चरखा, गांधी जी वाला जो चरखा होता है, उससे हम धागा बनाते हैं। तो रेशे से धागा बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कताई करना कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है धागे से वस्त्र बनाना। अब हमने रेशे से धागा तो बना लिया, अब हम धागे से वस्त्र कैसे बनाएंगे। धागे से वस्त्र कैसे बनाएंगे? तो गांव में बुनाई हस्त करघा या हैंडलूम द्वारा होती है। जो गांव होते हैं उसमें जो बुनाई होती है, धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है वो हस्तकरघा होता है, और या फिर हैंडलूम के द्वारा उसको बनाया जाता है। और बाकी कारखानों की बात करें, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं बहुत सारे, उसमें वस्त्र तैयार किए जाते हैं, तो हस्तकरघा या हैंडलूम के द्वारा उसमें बहुत टाइम लगता है। और धागे से कपड़े को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कारखानों में विद्युत प्रचलित करघों या पावर हैंडलूम मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं तो उसमें एक दो तो कपड़े बनाने नहीं होते, उसमें हजारों की संख्या में कपड़े बनाने होते हैं। इसी वजह से कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार की जा सके, इसीलिए वहाँ पे विद्युत प्रचलित करघों या फिर पावर हैंडलूम का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है बंधाई करना। बंधाई, ठंडियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लेडीज़ जो होती हैं अपने घरों में स्वेटर बुनती हैं। तो स्वेटर बुनना, एकल धागे से वस्त्र बनाना। हम ऊन जो होती है, ऊन का एक बंडल लेते हैं। ठीक है, ऊन का बंडल लेके उससे हम एक बहुत सुंदर सा स्वेटर या मफलर या फिर कैप कह सकते हैं तैयार करते हैं। तो उसी विधि को बंधाई कहा जाता है। एक धागा लेते हैं, उसको हम किसी भी शेप में स्वेटर बना सकते हैं, टी शर्ट बना सकते हैं, इनर बना सकते हैं, कैप बना सकते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बंधाई कहते हैं। एकल धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बंधाई कहलाती है। ठीक है। और अगला है वस्त्र सामग्री से इतिहास का परिचय। मतलब ये जो वस्त्र है ये इसका प्राचीन, सॉरी मुझे लगा छत्ते बंदर आ गए। वस्त्र सामग्री से इतिहास का परिचय बनाना। ठीक है। तो वस्त्रों से जो हमारा ऐतिहासिक परिचय है, पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो पहले के लोग जो होते थे वो गर्मियों में तो उनको कोई टेंशन नहीं होती थी रहने की। पहले बात तो वो पेड़ों पे रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता था तो वो लोग जो होते थे पत्तों से, पेड़ की छाल से आदि तरीके से अपने शरीर को ढकते थे। बहुत सारे तरीके होते थे, जैसे उनके पास पत्ते होते थे, जानवरों की खाल होती थी, पेड़ों की छाल होती थी। इससे वो अपने जो शरीर को वो ढकते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें प्रोग्रेस हुआ, उन्होंने खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, और जो पादप रेशे होते हैं पौधों से प्राप्त होते हैं उन्होंने वो बनाना सीखा। और उसके बाद जो जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़ से प्राप्त होती है ऊन,
वो उन्होंने बनाना सीखा। तो धीरे धीरे जब उनका प्रोग्रेस हुआ तो उनको बहुत अच्छी तरीके से कपड़ा बनाना नहीं आता था, लेकिन कपड़े को एक शेप में लाके उसको अपने तन ढकने से मतलब होता था। तो वो लोग धोती कुर्ता टाइप में बाद में बना लेते थे, या फिर धोती को ऐसे ही लपेट लेते थे। तो ये जो हमारा था, ये इतिहास था हमारे कपड़ों का। ठीक है, अगला है कि जैसे हम लोग हमने फ्लैक्स पढ़ा था। फ्लैक्स जो होता है तने से प्राप्त होता है। फ्लैक्स जो होता है वो तने से प्राप्त होता है। तो ये जो फ्लैक्स होता है ये नील नदी अफ्रीका में पाई जाती है। नील नदी अफ्रीका में पाई जाती है, तो उसी के किनारे इसकी खेती की जाती है। इसी फ्लैक्स की खेती की जाती है नील नदी के किनारे। और वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो उसी फ्लैक्स से अपने तन ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग करते हैं। नील नदी के किनारे रहने वाले जो अफ्रीकी लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो फ्लैक्स से ही अपने लिए कपड़े और वस्त्र बनाते हैं और उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो ये तंत्र से वस्त्र बनाने का जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट होता है, और कल आपके लिए लेके आएंगे इसी टॉपिक के काफ़ी सारे क्वेश्चन और उन्हें हम लोग क्लियर करेंगे। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करें मेरी तरफ से हो या आपके कुछ क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच।